Good evening to all. Welcome to Learners Academy. Good evening, Good sir. evening, sir. Good evening. A very good evening to all of you. Okay. कैसे हैं आप सब लोग? सर अच्छे। बढ़िया। All well. Okay. Healthy है ना? और बीमार नहीं है ना कोई भी? नो सर। Good. नो सर। Okay. So today what we will do? We will officially start the chapter. अभी तक जो हमने चैप्टर सर्कल्स के बारे में पढ़ा वो अनऑफिशियल चल रहा था, मतलब हम हमारे हिसाब से ही पढ़े जा रहे थे उसको, हम हमारे हिसाब से उसको रिवाइज कर रहे थे कि पहले पहले से सर्कल्स के बारे में क्या क्या जानते हैं और इस साल हमको क्या क्या जानना है। बट अब ऑफिशियली चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 10.1 पे। जो भी हमने सीखा वो सब अब एक्सरसाइज में अपन उस नॉलेज को अप्लाई करेंगे। फाइन। एक्सरसाइज नंबर 10.1 मुश्किल से 5 मिनट की है, पढ़ते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप एक्सरसाइज है, तो ये होमवर्क रहेगी सारी। मैं आपके इसके आंसर्स आपको बता देता हूँ। बता क्या देता हूँ, आप ही से पूछूंगा। चलो बताओ, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्किल हैव? ये बताएगी साक्षी। साक्षी, यू विल टेल मी हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्किल हैव। एक सर्किल है, उसकी कितनी टेंजेंट्स बना सकते हैं? अच्छा, टेंजेंट्स तो पढ़ाया ही नहीं है शायद, राइट? यस सर। सर ये क्वेश्चन हमारी बुक में नहीं है। हाँ, वही मैं कहूँ क्या चक्कर पड़ रहा है, 10th की बुक खुल गई। वही मैं कहूँ, टेंजेंट्स तो पढ़ाया नहीं था, कोर्स में भी नहीं था, कहाँ से आ गया? ओके, अब पूछूंगा। तो साक्षी आप ही तैयार रहना फिर। साक्षी सुन रही है मेरी आवाज? यस सर। एक बार तो टेंशन हो गई होगी साक्षी, ये क्या पूछ रहे हैं सर। ओके, डोंट वरी। तो 10.1 मोस्ट प्रोबेबली आपकी भी ऐसे बच्चों वाली एक्सरसाइज होगी, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, चलो देखते हैं। तो साक्षी विल टेल मी द फर्स्ट आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। द सेंटर ऑफ ए सर्किल लाइज इन द डैश ऑफ द सर्किल। ऑप्शन है एक्सटीरियर, इंटीरियर। जो सर्कल का सेंटर होता है वो एक्सटीरियर में होता है कि इंटीरियर में होता है? इंटीरियर। इंटीरियर में। करेक्ट है भाई बच्चों, बताते जाओ। साक्षी ने सही बताया। यस सर। ओके, सेकंड क्वेश्चन। अ पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट, सौम्य आंसर देगी है ना। एक ऐसा पॉइंट जिसकी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल ग्रेटर देन है उसकी रेडियस से, तो वो पॉइंट कहाँ लाया करेगा सर्किल के एक्सटीरियर में या इंटीरियर में? सौम्य पहले तो मुझे ये बताओ और सब लोग बताओ कि क्वेश्चन किस किस को समझ में आया। क्वेश्चन किस किस को समझ में आया? सर मेरे को। मुझे भी आ गया। मुझे भी आ गया। सौम्य आपको नहीं आया? सर आ गया। आ गया। यस सर। अच्छा बताओ, मतलब बताओ इस क्वेश्चन का क्या पूछना चाह रहा है ये? सर जो सेंटर पॉइंट होता है तो वो जो उसकी जो पॉइंट होता है उसकी डिस्टेंस सर्कल उसकी डिस्टेंस। सर समझाऊं कैसे? समझाऊं कैसे? जैसे जितना आपको समझ आ रहा है वैसे ही समझाओ। सर एक मिनट रुको। हाँ बिल्कुल रुक गए। आप पहले खुद समझो, पढ़ो ध्यान से सेंटेंस को और फिर बताओ। आंसर बताना कोई बड़ी बात नहीं, आंसर को पीछे आंसर किसी देख के बता सकते हैं। द पॉइंट इज दैट कि समझ में आया कि नहीं आया। सर एक पॉइंट जिसका डिस्टेंस जो सर्कल का जिसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ द सर्कल से ज्यादा है तो उसकी रेडियस सर्कल के इंटीरियर में लाई करेगी कि एक्सटीरियर में लाई करेगी? तो फिर ये पॉइंट का क्या मतलब हुआ? रेडियस तो सर्किल के इंटीरियर में लाया करेगी, मतलब क्वेश्चन ये है क्या भाई रेडियस कहाँ लाया करती है? अगर क्वेश्चन ये होता कि रेडियस कहाँ लाया करती है तो क्वेश्चन ये स्टार्ट यहाँ से होता, रेडियस लाइज इन द डैश ऑफ द सर्कल। ये पॉइंट कौन से पॉइंट की बात कर रहा है? कौन से पॉइंट की बात कर रहा है? क्वेश्चन तो पॉइंट के बारे में है कि वो जो पॉइंट है वो एक्सटीरियर में लाया करेगा या इंटीरियर में लाया करेगा। अब वो पॉइंट कौन सा है? एक्सटीरियर में। सर कोई बाहर कोई पॉइंट है? कैसे पता चला? कैसे पता चला कि बाहर है? सर कि क्यों पूछ रहे हैं कि उसकी सर्कल से डिस्टेंस का मतलब उसके एक तो सर सेंटर ऑफ द सर्कल से डिस्टेंस क्या है और वो रेडियस से ज्यादा है, तो रेडियस की ज्यादा होगा तो बाहर ही तो होगा ना। रेडियस से ज्यादा है। पंशिका आप समझाओ।
सर एक पॉइंट है जिसकी दूरी सर्कल के सेंटर से उसकी जो रेडियस बन रही है उससे ज्यादा है, तो फिर वो उसके बाहर ही लाई करेगा वो पॉइंट। देखो ये सर्किल है मेरे पास, ध्यान से सुनना बाकी सब लोग भी और आप दोनों भी, ठीक है। ये इसका सेंटर है। मैं 3 तरह के पॉइंट्स मार्क कर रहा हूं। ए, मान लो ए ये है ना, बी ये तो सेंटर है, और एक है सी, ठीक है। देखो जो पॉइंट इंटीरियर में लाया कर रहा है, जो पॉइंट इंटीरियर में लाया कर रहा है उसकी सेंटर से जो दूरी है वो रेडियस से ज्यादा है या कम है या बराबर है? सर कम सर है। कम है। कम है। जो पॉइंट ऑन द सर्किल लाया कर रहा है उसकी सेंटर से जो दूरी है, ओ से जो दूरी है, सेंटर से जो दूरी है, वो एग्जैक्टली रेडियस के बराबर है या रेडियस से छोटी है या रेडियस से बड़ी है? सर एग्जैक्टली बराबर। रेडियस बराबर। के इक्वल है। एग्जैक्टली बराबर। और जो पॉइंट एक्सटीरियर में लाया कर रहा है उसकी सेंटर से दूरी देखी जाए तो वो जो दूरी है ओ सी, डिस्टेंस ओ सी जो है वो रेडियस से बड़ी है, छोटी है या बराबर है? सर बढ़िया। बड़ी। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन ये था कि मेरे पास एक ऐसा पॉइंट है जो कि जिसकी सेंटर से जो दूरी है, मेरे पास एक ऐसा पॉइंट है जिसकी सेंटर से जो दूरी है वो रेडियस से ज्यादा है। तो रेडियस से ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो पॉइंट कहां लाया करेगा? आउटसाइड द सर्किल लाया करेगा। बोलो। यस सर। ठीक है, Yes, तो sir. इसका आंसर आ जाएगा एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। इसी क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस बनते हैं। अगर मैं यहां पे लिख दूं ग्रेटर देन की जगह अगर मैं लिख दूं स्मॉलर देन या लेस देन लिख दूं कि डिस्टेंस जो है रेडियस से कम है, अब आंसर क्या हो जाएगा? इंटीरियर। अब इंटीरियर हो जाएगा। और अगर मैं ऐसे लिख दूं ग्रेटर देन की जगह हटा के लिख दूं इक्वल टू इट्स रेडियस, अब आंसर क्या हो जाएगा? ऑन द सर्कल। ऑन द सर्किल लाइज, इनको हटाना पड़ेगा, इनकी जगह प्रीपोजिशन लगेगा ऑन और ऑफ भी हट जाएगा, ऑन द सर्किल, फिर वो सर्किल के ऊपर लाया कर रहा है। ठीक है जी, क्लियर है सारी बातें? तो क्वेश्चन यहाँ पे एक है लेकिन एक्चुअली 3 क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। ठीक है, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर यस सर। एवरीवन? सबकी आवाज आ Yes, रही है? यस सर। ओके। यस सर। श्रेष्ठ sir. आवाज सुन रहा है मेरी? श्रेष्ठ? Okay, Shrestha will tell the answer of the third question. The longest chord of a circle is a dash of the circle. जो सर्किल की सबसे लंबी कोड होती है वो सर्किल की क्या होती है? क्या यहाँ पे ब्लैंक में मैं भरूं कि वो सर्किल की वो होती है? बोलो। बोलो। Arc. अच्छा, कोड आर्क हो जाएगी क्या? कोड सीधी होती है, आर्क घूमी हुई होती है। कोड कभी आर्क हो सकती है क्या? कोड क्या होती है? चलिए नो बताओ, सर। कोड क्या होती है ये बताओ श्रेष्ठ। व्हाट इज ए कोड? व्हाट इज ए कोड? क्वेश्चन इसको तो भूल जाओ आप मुझे केवल इतना बताओ, व्हाट इज ए कोड? कोड का मतलब क्या होता है? सर जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करे दो पॉइंट को, जो लाइन जो है ना हाँ, सर्कल की लाइन, सर्किल के ऊपर अगर लाया कर रहे हैं 2 पॉइंट्स, उनको ज्वाइन करे उसको कोड बोलते हैं। यस सर। तो ये एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट कभी आर्क बन सकती है क्या? नो बोलो। नो नहीं। सर। अब सुनो ध्यान से, कोड के आगे एक वर्ड लगा हुआ है लॉन्गेस्ट कोड। लॉन्गेस्ट का मतलब क्या होता है? लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट का मतलब क्या होता है श्रेष्ठ? लंबी। सबसे लंबी। क्या मतलब होता है? सबसे लंबी। तो ऐसी आपने एक कोड बनाई, एक और कोड बनाई, एक और कोड बनाई, एक और कोड बनाई, और बनाई और बनाई, बहुत सारी कोड बना दी। तो इनमें से सबसे लंबी जो कोड बनेगी वो कौन सी कोड बनेगी? कौन सी कोड बनेगी सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट? सर मैं बताऊं? डायमीटर। डायामीटर, बीचों बीच। रिवाइज नहीं करके आया ना श्रेष्ठ? बोला भी था कल मैंने कि कोई भी बीच में अटकना नहीं चाहिए।
बोलो। सर पढ़ा था तूने, झूठ बोल रहा है। सर पढ़ा था। अगर पढ़ा होता तो साफ साफ और सुनहरे अक्षरों में लिखवाया है मैंने। दिखाऊं क्या? कहाँ है कोड ऑफ ए सर्कल? हाँ, ये देखो, द डायमीटर ऑफ द सर्किल इज द लॉन्गेस्ट कोड। दिख रही है? लिखा ही आपने अपने नोट्स के अंदर? यस सर। तो फिर क्यों याद नहीं है? जवाब दो। 10 टाइम्स लिख के आओगे कल ये वाला नोट, 10 टाइम्स दिस नोट। समझ में आई? ये जो नोट लिखा हुआ है यहाँ पे डायमीटर के बारे में, ये 10 टाइम्स लिख के लाओगे। इज दैट क्लियर श्रेष्ठ? यस सर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा। किसी को भी कोई डाउट? 3 क्वेश्चंस तक ठीक है? अच्छा, इज ए डायमीटर ऑफ द सर्किल, यानी कि जो लॉन्गेस्ट कोड होगी वो उसके सर्किल में से कोई एक डायमीटर होगी, क्योंकि डायमीटर एक नहीं, एक से ज्यादा भी बनाई जा सकती है। डायमीटर को अगर अपन एक लाइन सेगमेंट के रूप में देखें तो ऐसी एक नहीं, इनफाइनाइट डायमीटर हम बना सकते हैं। ऐसे बना दो, ये भी डायमीटर है, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, तो उनमें से कोई एक डायमीटर होगी अगर वो सबसे लंबी कोड है तो, है ना? ठीक है। 4th वन देखो, एन आर्क इज, एक आर्क क्या होता है? एक आर्क क्या होती है? एन आर्क इज अ डैश। एक आर्क क्या बन जाती है जब व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ ए डायमीटर, जब उस आर्क के जो एंड पॉइंट्स हैं वो डायमीटर के एंड पॉइंट्स बन जाएं। साफ साफ सुनहरे अक्षरों में ये भी चीज मैंने लिखवाई थी कि जब एक आर्क के जो एंड पॉइंट्स, लेट अस से कि ये सर्किल है, इसमें से एक आर्क काट ली मैंने पी क्यू, तो इस आर्क के एंड पॉइंट्स क्या हैं? एक तो है पी, एक है क्यू। तो ये कह रहा है कि आर्क के जो एंड पॉइंट्स हैं जैसे पी क्यू है, वो डायमीटर के भी एंड पॉइंट्स बन जाए। लेट अस से कि ये डायमीटर है, तो डायमीटर के एंड पॉइंट्स क्या है? मान लो ए बी। तो डायमीटर के एंड पॉइंट्स अभी अलग हैं और आर्क के एंड पॉइंट्स अभी अलग है, लेकिन ये दोनों सेम हो जाएं तो फिर वो आर्क जो होगी वो क्या कहलाएगी? कौन जवाब देगा? गायत्री जवाब देगी। सेमी सर्कल। तो गायत्री है? हाँ बोलो, किसने आंसर दिया था? ये अंश जैन। एक तो छठे चौमा से तो क्लास में आता है, 2 दिन कहाँ गायब था बताना? बोलो, अंश कहाँ गायब था 2 दिन तक? अभी तक तेरी सकरात नहीं खत्म हुई थी क्या? नो सर, हो बोलो। गई थी सर, उसके बाद उड़ाई। तो फिर कहाँ था 2 दिन तक? क्लास में तो आया नहीं। एंड जानवी, यू वर ऑल्सो एब्सेंट। आप कहाँ गए थे बेटा? जवाब दो, कहाँ गए थे? चलो आपसे बाद में बात करते हैं एक बार दोनों से। तो कहाँ थे हम? जब उसके एंड पॉइंट्स डायमीटर के एंड पॉइंट्स हो जाए तो वो जो आर्क है, सपोज करो ये पी और क्यू नीचे हैं लेकिन ये पी और क्यू ऊपर चले जाए, ए और बी पे मर्ज हो जाए, या यूं मान लो कि जो ये ए और बी है यही एंड पॉइंट, मतलब ए और बी से ही मैंने आर्क बना ली, यहां से लेके यहां तक सपोज करो मैंने आर्क बना ली, ए से लेके बी, मतलब आर्क के एंड पॉइंट्स जो है डायमीटर के एंड पॉइंट्स हो गए। तो अब ये आर्क इतनी लंबी हो गई कि इसको मैं क्या कह सकता हूं? सेमी सर्किल। क्या कह सकता हूं? सर्किल का आधा पार्ट कवर कर लिया इसने। क्या कहूंगा मैं इसको? बोलो, सेमी सर्किल। और ये चीज भी मैंने लिखवाई है, ये चीज भी हर एक क्वेश्चन का आंसर है अगर आपने नोट्स ध्यान से पढ़े हैं, रिवाइज किए हैं। कल चिल्ला चिल्ला के कहा था मैंने सारे नोट्स रिवाइज होने चाहिए। देखो ये जो मैं नोट्स लिखवाता हूं ना, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कदर करो तो। ओके, कहाँ लिखवाया था? आर्क ऑफ ए सर्किल के बारे में लिखवाया कहीं ना कहीं मैंने, मुझे ध्यान है। कोड के बाद लिखवाया, राइट। कोड ऑफ ए सर्किल, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल नहीं लिखवाया? एरिया ऑफ ए सर्किल, हाँ ये रहा। देखो देखो देखो, कहाँ लिखवाया मैंने ये चीज?
देखो ये नोट पढ़ो, ये जो नोट होते हैं ना, ये जो नोट होते हैं ना, ये नोटों के बराबर होते हैं, यानी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इफ द डिवीजन ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज डन बाय द 2 पॉइंट्स विच आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर, अगर डायमीटर के एंड पॉइंट से हमने डिवीजन कर दिया तो जो दो आर्क्स बनती हैं वो दोनों बराबर बनती हैं, एंड ईच ऑफ देम इज कॉल्ड द सेमी सर्कल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेमी सर्कल हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कहां थे हम? फोर्थ वाला हो गया। फिफ्थ वाला, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, सर्कल का जो सेगमेंट होता है, अब सेगमेंट बता दिया मैंने कल क्या होता है, वो एक रीजन होता है। अच्छा वो रीजन जो है, एक तो आर्क आती है उसमें, पहले तो मैं बता देता हूँ सेगमेंट। सेगमेंट का एग्जांपल क्या दिया था मैंने? सेगमेंट का एग्जांपल क्या दिया था? साक्षी बताएगी। बिस्किट, कौन सा? मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड, हाँ, क्योंकि बिस्किट तो बहुत सारे होते हैं, रेक्टेंगुलर भी होता है पार्ले जी, तो उसका तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। यहाँ पे मैरीगोल्ड बिस्किट की बात हो रही है। तो अगर मैं बिस्किट को दो हिस्सों में तोड़ दूं तो ईच ऑफ देम, ईच पार्ट इज ए सेगमेंट, लेट अस से ये एक सेगमेंट हो गया। तो अब साक्षी आंसर देगी। सेगमेंट ऑफ ए सर्किल जो होता है वो एरिया होता है, वो क्षेत्र होता है, वो रीजन होता है जो कि एक आर्क के बीच में आता है। बिल्कुल आता है, देखो ये आर्क के बीच में आ रहा है, ये आर्क के बीच में आ रहा है, और आर्क के साथ साथ कौन सी और दूसरी चीज है जिसके बीच में ये आ रहा है? बताओ। डैश ऑफ द सर्किल, यहाँ क्या भरूं? आर्क के साथ और कौन सी दूसरी चीज है बच्चों? बताओ। साक्षी आप बताओ। कोड। कोड। इस आर्क और इस कोड के बीच में लाया कर रहा है एरिया, वही होगा सेगमेंट। तो उसको कोड कहते हैं, नहीं कहते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? कोड ऑफ द सर्कल। आर्क और कोड के बीच में जो एरिया लाया करेगा उसको सेगमेंट कहेंगे। समझ आया? आया क्या? यस बोलो। यस सर। ओके, अब सक्षम जवाब देगा। सक्षम, अगर मैं सेगमेंट की जगह कल को सेक्टर लिख दूं, पहले तो बताओ सेक्टर का एग्जांपल क्या दिया था कल मैंने? सेक्टर का एग्जांपल पिज्जा का एक स्लाइस, लाइक दिस, पिज्जा स्लाइस। ठीक है, तो अगर मैं सेक्टर की बात करूं तो सेक्टर ऑफ ए सर्कल, उसमें भी आर्क तो आएगी। सेगमेंट, सेक्टर, सेगमेंट में दोनों में खास बात ये होती है कि दोनों में आर्क तो आती है। तो अगर सेक्टर ऑफ द सर्कल की बात करूं तो आर्क तो आएगी, पर अब यहाँ पे क्या आएगा? अब कोड तो नहीं आएगा, रेडियस, रेडियस नहीं, 2 रेडियाई। एक रेडियस के साथ थोड़ा चल रहा है, 2 से चल रहा है। देखो एक रेडियाई ये, एक रेडियाई ये, और एक आर्क है, तब जाके बन रहा है सेक्टर। तो सेक्टर के लिए क्या लिखोगे? आर्क एंड 2 रेडियाई ऑफ द सर्कल। क्लियर? क्लियर? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कन्फ्लिक्टेड है। कन्फ्लिक्टेड का मतलब है कि क्या हुआ? ले लो। कन्फ्लिक्टेड है मतलब इसका आंसर देखो, हमने क्या लिखा है कि एक सर्किल जो है एक प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? हमने तो लिखा है 3 पार्ट्स में, राइट? हमने 3 पार्ट्स में लिखा है ना? यस सर। बट इसका आंसर पीछे देखो लिखा हुआ होगा 2 पार्ट्स। देखो सर 3 लिखा हुआ है। 3 ही लिखा हुआ है, तो कर दिया इन्होंने शायद अपडेट। 1-2 साल पहले तक तो 2 ही लिखते थे ये लोग। देखें एक बार, रुको। सर्कल्स कलेक्शन, ठीक है, 3 पार्ट्स ही। इन्होंने भी इसी चीज का जिक्र किया। कई बुक्स में ऑन द सर्किल वाले पार्ट का जिक्र नहीं करते वो लोग, केवल 2 ही पार्ट्स का जिक्र करते हैं, इंटीरियर ऑफ द सर्किल एंड एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल। जबकि ऑन द सर्किल वाला भी पार्ट होता है तो उसका जिक्र कई जगह नहीं करते और 2 पार्ट्स ही लिखा रहता है। बट चलो इधर लिखा हुआ है तो फिर हमको तो फिर तो कोई डाउट ही नहीं है, कोई कंफ्लिक्ट नहीं है। फिर तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 3 पार्ट्स। सर्किल डिवाइड्स द प्लेन इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट्स। कौन कौन से हैं वो पार्ट्स बताओ? 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? इंटीरियर, एक्सटीरियर ऑन द सर्किल, इंटीरियर ऑफ द सर्किल, एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल, ऑन द सर्किल। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, ट्रू फॉल्स बताने और फिर उसका रीजंस भी देना है वैलिड। पहला क्वेश्चन है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्किल इज ए रेडियस ऑफ द सर्किल। एक सर्किल के अंदर एक ऐसी लाइन सेगमेंट हो जो किसको ज्वाइन करे? सेंटर को ज्वाइन करे, ये रहा सेंटर,
और सेंटर को किससे ज्वाइन करे, एक ऐसे पॉइंट से ज्वाइन करे जो कि ऑन द सर्किल लाया करता हो, एनी पॉइंट, कोई भी ऐसा पॉइंट ले लो जो ऑन द सर्किल लाया करता हो। ऑन द सर्किल लाया करने वाला लेटर से मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट को और सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट बनेगी उसको रेडियस कहेंगे। बताओ ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ट्रू। वेरी ट्रू। ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन देखो, ए सर्किल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स। अच्छा, जब ये देखो ये जो क्वेश्चन है ना, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स, तो जो ट्रू है उसका तो कोई रीजन नहीं है, सच तो अपने आप में सच है, बट जो फॉल्स होगा उसका रीजन देना पड़ेगा कि ये गलत क्यों है। ठीक है, सत्य को प्रमाण नहीं होता, आपने सुना होगा, तो सत्य को प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है, सत्य तो सत्य है, लेकिन अगर कोई झूठ है तो उसको आपको प्रमाणित करना पड़ेगा कि ये झूठ क्यों है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सर्किल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स। एक सर्किल के पास जो इक्वल कोड्स होते हैं, मतलब लेट अस से कि मैंने एक सर्किल बनाया, ये कोड बना दिया, अब इसके बराबर एक और कोड बना दिया मैंने, तो देखो यहाँ पे 2 इक्वल कोड हो गए। तो ऐसे फिक्स नंबर ऑफ इक्वल कोड्स होते हैं या इनफाइनाइट नंबर? भाई फाइनाइट तो होते हैं जो फिक्स, जिनको गिन सकते हैं अपन, इनफाइनाइट होते हैं जो अनंत होते हैं, जिनको गिन नहीं सकते। तो फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स बना सकते हो या इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स बना सकते हो सर्किल में? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट बना सकते हैं। देखो जैसे सपोज करो ये 3 सेंटीमीटर लंबा कोड बनाया, ये 3 सेंटीमीटर, अब एक और बना सकते हो यहाँ से 3 सेंटीमीटर लंबा, ये एक और बना दो यहाँ से, फिर एक और बना दो, ऐसे बना दो 3, फिर 3 सेंटीमीटर का ऐसे बना दो। तो कोई फिक्स सीमा नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है? इसका रीजन क्या लिखोगे, ये फॉल्स क्यों है? इसका रीजन क्या लिखोगे, ये फॉल्स क्यों है? इट इज फॉल्स बिकॉज वी कैन ड्रॉ, पहली बात तो मुझे बताओ कोड्स कितने बना सकते हो? इनफाइनाइट कोड्स बना सकते हो आप, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड्स इन अ सर्किल, सम ऑफ देम आर इक्वल, उनमें से कुछ इक्वल भी होते हैं, सम ऑफ देम आर इक्वल एंड अदर्स आर अनइक्वल। तो हम एक सर्किल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड्स बना सकते हैं, उनमें से कुछ एक तो इक्वल भी होंगे एक दूसरे से और कुछ अनइक्वल होंगे। तो ये स्टेटमेंट की वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, ये तो कहता था कि केवल फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स बना सकते हैं। चलें थर्ड क्वेश्चन पे। Yes, sir. Yes, sir. If a circle is divided into 3 equal arcs, each is a major arc. क्या कह रहा है ये? क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन समझ आया? एक सर्किल को अगर 3 बराबर की आर्क्स में तोड़ दिया जाए, सर्किल है ये मेरे पास, उसको 3 बराबर की आर्क्स में तोड़ना है। लेट अस से मैं ए में यहां मार्क कर देता हूं, बी में यहां मार्क कर देता हूं, सी यहां मार्क कर देता हूं। तो करीब करीब मैंने कोशिश करी है, देखो ए से लेके बी तक की जो आर्क बनाई है उसकी लंबाई, बी से लेके सी तक की लंबाई और ए से लेके सी तक की लंबाई लगभग बराबर है। बोलो, अब एग्जैक्ट तो नाप चौक करके बनानी पड़े, पर अंदाजन बराबर ही दिख रही है ना। आर्क ए बी की लंबाई इक्वल टू आर्क बी सी की लेंथ इक्वल टू आर्क ए सी की लेंथ। तो इस सर्किल को मैंने 3 बराबर की आर्क्स में तोड़ दिया है। अब ये क्या कह रहा है, जब आप 3 बराबर के आर्क्स में तोड़ दो तो उनमें से हर एक आर्क को आप कहोगे कि ये मेजर आर्क है, तीनों को आप क्या कहोगे कि ये तीनों क्या है, मेजर आर्क है। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? False. फॉल्स। रीजन बोलो क्यों ये स्टेटमेंट फॉल्स? और अगर सर, ये फॉल्स है, हाँ बताओ। सर अगर अपन 2 आर्क से काटते हैं तो एक मेजर बनता है और एक माइनर बनता है। ये 3 है जो तीनों इक्वल पार्ट से बना हुआ है, इसलिए। सिंपल सा रीजन है। मेजर आर्क वो होती है जो सर्किल के अंदर सबसे बड़ी आर्क हो लंबाई में, बट यहाँ पे तीनों में से कोई भी ऐसी आर्क नहीं है जो सबसे बड़ी है, तीनों बराबर है, तो इनमें से कोई भी मेजर नहीं है और कोई भी माइनर नहीं है। इनको हम सिंपली क्या कहेंगे, इनको हम सेमी सर्किल भी नहीं कह सकते। अगर ये 2 होती, मान लो ये एसी नहीं होता और ये 2 होती, तब तो हम क्या कहते थे, ये भी सेमी सर्किल है, ये भी सेमी सर्किल, क्योंकि फिर आधी आधी होती है। लेकिन अब ये 3 हो गई तो 3 को तो अपन सेमी सर्किल भी नहीं कह सकते, तो इनको हम सिंपली बस ये कहेंगे, ये इक्वल आर्क्स।
दे आर इक्वल आर्क्स एंड नो अदर, कोई और उपाधि इसको हम नहीं दे सकते। नन ऑफ देम इज मेजर आर्क, ईच ऑफ देम इज कंसिडर्ड एज इक्वल आर्क। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। समझ आया? यस सर। हाँ, इसके पास बैठा है अंश, टीवी चला रखिए। सच नो सर। चला रखिए ना? नो सर, नहीं चला रखी। अच्छा, तो कोई ना कोई तेरे पास तो जरूर बैठा है, आवाज आ रही है, तेरे माइक ऑन करते ही पीछे से बैकग्राउंड में से आवाज आ रही है। एक कोड ऑफ ए सर्किल, सर्किल का एक कोड ले लें, एक ऐसा कोड ले लें जो रेडियस का दुगना है, तो उस कोड को डायमीटर कहेंगे। सही कहेंगे क्या? सही कहा क्या इसने? यस सर। सही है बिल्कुल। यस सर। देखो ये सर्किल है, सर्किल का कोड लेना है। कोड क्या होता है? जो कि दो पॉइंट्स को कनेक्ट करें ऑन द सर्किल वाले। और लेकिन ऐसा कोड है, वो ऐसा कोड है जो रेडियस का दुगना है। तो लेट अस से ये मेरी रेडियस थी, लेट अस से ये मेरी रेडियस थी, और इसका दुगना बनाना है तो दूसरी रेडियस यूं बना दो। दो रेडियस हो गई दुगनी, तो रेडियस के दुगनी ये जो लंबाई हो गई, ये तो एक ऐसी कोड हो गई जो सेंटर से पास कर रही है, और एक ऐसी कोड जो सेंटर से पास करती है उसको डायमीटर कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट हो गया ट्रू। क्लियर? क्लियर है सबको? यस सर। चलते हैं यस नेक्स्ट सर। क्वेश्चन, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। ये लो, सेक्टर का भी क्वेश्चन आ गया। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कोड एंड कोरस्पॉन्डिंग आर्क। अच्छा, कोड और आर्क के बीच का जो रीजन होता है उसको सेक्टर कहते हैं। सही कहा क्या इसने? सर फॉल्स। फॉल्स। रीजन? सर वो जो रेडाई और आपके बीच में होता है। कौन? सर सेक्टर। अच्छा, और कोड और आर्क के बीच में कौन होता है? सर कोड और आर्क? सेगमेंट। सेगमेंट। तो हम दोनों रीजंस लिखेंगे इसमें। हम क्या लिखेंगे? द स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज सेक्टर इज द रीजन lying between two radii, या रेडियसेस भी लिख सकते हो, वो भी सही रहता है। एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि दो है ना, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, फिर हम ये भी बताएंगे कि जो बात इसने कही है वो सेगमेंट के लिए होती है। ऑल्सो सेगमेंट इज द रीजन बिटवीन द कोड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। तो दोनों रीजन लिख देंगे हम, उससे पता चल जाएगा स्टेटमेंट फॉल्स। क्लियर है सभी को? यस सर। लास्ट क्वेश्चन देखो इसका। ए सर्किल इज ए प्लेन फिगर। एक सर्किल एक ऐसा फिगर है जो प्लेन पे बनाया जाता है। प्लेन फिगर का मतलब होता है ऐसे ऐसे फिगर्स जिसको प्लेन पे बनाया जाए, या यूं कहूं प्लेन फिगर का मतलब होता है टू डायमेंशनल फिगर्स, क्योंकि टू डायमेंशनल फिगर्स को हम प्लेन पे बना सकते हैं। तो ये कहना चाह रहा है सर्किल एक टू डायमेंशनल फिगर है। सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? यस सर। सही। सर्किल को अपन इजीली प्लेन पे बना सकते हैं ना। प्लेन क्या होता है? आपकी नोटबुक भी एक प्लेन है, ये ब्लैक बोर्ड भी एक प्लेन है, अभी मैं जिस पे लिख रहा हूँ ये स्क्रीन भी एक प्लेन है, तो उसमें मैं इजीली सर्किल को बना सकता हूँ। कहाँ दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं। सर्किल इज ए प्लेन फिगर, द स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, क्लियर है पहली एक्सरसाइज सभी को? यस सर। यस सर। तो एक तरीके से पहली एक्सरसाइज में आपके सर्किल के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए, राइट? जितने भी हमने, सारे के सारे नहीं तो मोस्टली तो रिवाइज हो ही गए। ठीक है, क्लियर है? अब नेक्स्ट टॉपिक आप डालिए, एंगल सबटेंडेड बाय ए कोड एट ए पॉइंट। एंगल सबटेंडेड बाय ए कोड एट ए पॉइंट, टॉपिक डालिए। एंगल सबटेंडेड बाय ए कोड एट ए पॉइंट। एक बार मीटिंग लीव करके वापस आइए सब लोग, वैसे भी ओवर होने वाली है, तो लीव द मीटिंग एंड ज्वाइन अगेन।